जब बदलाव की बात होती है तो एक पीके फैक्टर था। लोग कह रहे हैं कि पीके फैक्टर धीरे धीरे बिल्कुल सिमट गया और पीके फैक्टर अब उस तरीके से जमीन पर वोटिंग के दिन नहीं दिखा। लेकिन पीके के वोट परसेंट को क्या इग्नोर किया जा सकता है? साथ साथ पीके ने चाहे जितना वोट काटा प्रशांत किशोर ने, क्या वो महागठबंधन के लिए फायदेमंद नहीं है? क्या वो एनडीए को ही ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? एनडीए को कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एनडीए में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया हुआ ज्यादा नजर आया। कुछ सीटों पे जहां मान लिया उसने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, यादव कैंडिडेट दिए हैं, उस जगह वो वहां भी करते हुए आए। लेकिन वो इसलिए फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका प्रभाव 20-22 सीटों से ज्यादा मैंने देख रहा हूं। 14-15 सीटों पर ठीक ठाक और स्ट्रेच की देगा 20-22 सीटों पर लगेगा। तो और जैसे जैसे इलेक्शन का कैंपेन प्रोग्रेस होता है तो लोगों में लगा कि वोट खराब क्यों करेंगे। शुरू में चर्चा हुई कि दिया जाएगा, फिर लगा कि यार कोई इसको दे नहीं रहा है। अब जब जैसे कि उनके होम कंस्टिट्यूएंसी में प्रशांत के करगहर में, वहां अगर रितेश चौथे नंबर पर उनकी चर्चा हो रही है, चौथे नंबर पर है, दैट टेल्स यू द स्टोरी कि भाई उनके घर से निकलते हैं तो घर में तो गांव वाले बोलते हैं मेजोरिटी में ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छी बात करते हैं, इनको समय लगेगा, इनको थोड़ा टिकना चाहिए। इस चुनाव से इनको जोरन मिल गया है। अब दही जमाने अगली बार जमाया जाएगा। दूध का इंतजाम करें। नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या वो नुकसान ज्यादा डेंट नहीं कर रहे हैं? बहुत ज्यादा डेंट। वो एक्चुअली देखिए इस बैटल का गेम कुछ और होता, वो त्रिकोण बना पाते। आप जो पूछना चाह रहे हैं ना, पीके त्रिकोण नहीं बना पाए। अगर वो त्रिकोण बना पाते हैं ना तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। वो त्रिकोण बनाने में असफल है। तो मान लीजिए कि अब 243 सीट लड़ रहे हैं तो कुछ भी आएगा, आपको 5-6-7% आ भी जाए, क्योंकि मास लड़ रहे हैं ना, आपका एक नंबर बड़ा है, तो आपके 7-8% भी आ सकते हैं। वो आपका टेक ऑफ पॉइंट होगा। लेकिन मुझे वो हर्ट करते हुए इस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ सीटों पर निश्चित रूप से प्रभाव करेंगे। संजय सरावगी की सीट फंसी हुई है दरभंगा में, वहां आर के मिश्रा लड़ रहे हैं, जहां मनीष कश्यप लड़ रहा है वो भी अच्छा खासा सीट है। कोई चिरैया है उसमें है, मरौरा में भी बात चल रही है, जोकीहाट में बात चल रही है। इस तरह से जहां कुछ सीटों पर उनका ऐसा नहीं है, एक प्रभाव नहीं है, वो है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। अगर उनको ये होता ना कि उनके कैंडिडेट 1 साल पहले डिक्लेयर होते, लोगों के पास बैठते, पंचायत घूमते, लोगों की समस्याएं सुनते, कुछ लोगों का काम भी करते, तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता। ऑल ऑफ ए सडन आपने कर दिया और एक पार्टी दे दिया, एक नेता के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। जो आप दिख रहे थे सोशल मीडिया में, सारे इंटरव्यू दिख रहे थे आपको। तो मैं कहता हूं 3 वर्ष में तो घर नहीं बनता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या बनेगी भाई? 3 साल ये टू लिटिल टाइम। हाँ, लेकिन उनको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। बिहार की राजनीति में एक नया नैरेटिव दिया है, एक नए प्लेयर का बीजारोपण हुआ है, उसका जरूर स्वागत होना चाहिए और उनको टिके रहना चाहिए। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर 10-10 साल के बर्स्ट में काम करते हैं।